नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए ज्योतिष की बहुत अच्छी अच्छी जानकारी समय समय पर हम प्रस्तुत करते रहते हैं। हर विधा से संबंधित जानकारी लेके आते हैं और अक्सर आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा हम उपाय लेके आते हैं, भले ही वह ग्रह से संबंधित हो या हर व्यक्ति से संबंधित हो, हर परेशानी से संबंधित हो। वो इसलिए आप लोगों के लिए अक्सर ज्यादा हम लेके आते हैं क्योंकि उसे आप बहुत जल्दी समझ भी जाते हैं और उसे आजमाते हैं तो प्रतिफल भी आपको मिलता है। अब ग्रह कुंडली विश्लेषण से संबंधित जानकारी चंद लोग, बहुत कम लोग जो थोड़ा बहुत ज्योतिष से संबंध रखते हैं वो लोग ही समझ पाते हैं, अन्य लोग उसे नहीं समझ पाते हैं। तो हम आप लोगों के लिए वही जानकारी लेके आते हैं, भले ही हम जन्म पत्रिका विश्लेषण के कुछ छोटे छोटे वीडियो लाते हैं तो जिन्हें आप समझ सके। एक ग्रह से संबंधित छोटी छोटी जानकारी लेके आते हैं, यानी कि कुल मिलाकर जानकारी हम वो लेके आते हैं जिसे आप समझ जाएं और उसका अनुसरण करें और आपको तुरंत ही प्रतिफल मिले। आज भी हम आप लोगों के लिए बरसात से संबंधित एक बहुत अच्छी जानकारी लेके आए हैं। बरसात का उपाय जो कि यदि कोई व्यक्ति आजमाता है और इत्तेफाकन ही यह आपको करने का मौका मिलता है और तुरंत ही यह फल भी देता है। पिछले 2 साल से जब से हमने चैनल की शुरुआत की और वीडियो प्रसारित किए, सिर्फ एक ही वीडियो हम बरसात पे बना पाए। उपाय चंद उपाय हैं किंतु जटिल हैं, तो वो वीडियो हमने बनाया तो उसे 2 लाख से ज्यादा लोगों ने आजमाया और उसका चमत्कारिक प्रतिफल लोगों ने प्राप्त किया। आज दूसरा ऐसा वीडियो आज हमें बनाने का मौका मिला, ऐसी जानकारी हमें प्राप्त हुई जिसे कि आप लोग समझ गए तो बहुत सरल है और तुरंत ही इसका प्रतिफल है। बताया गया है कि दीपावली से लेके होली के बीच की जो बरसात होती है, जैसे दीपावली हमारी निकल गई, दीपावली आके बीत गई है और यहाँ से होली के मध्य जो भी बरसात हो उस बरसात का आप पानी ले लीजिए, क्योंकि कभी कभी बरसात होती है। यदि तीसरे दिन बरसात हो जाए, जैसे आज बारिश हुई और परसों को फिर बारिश हो गई, तो वो बरसात आज का पानी नहीं लिया जाएगा, परसों का पानी लिया जाएगा, तीसरे दिन का। यदि तीसरे दिन के बाद बरसात हो जाए चौथे दिन, तो फिर उस बरसात का कोई औचित्य नहीं है, पहले दिन का ही पानी लिया जाएगा। इस चीज को समझना है। जो भी बरसात पे आप उपाय करते हैं दीपावली से लेके होली के बीच में, तो बरसात का पानी आपने ले लिया, उस पे पानी आपने किसी भी पात्र में ले लीजिए, क्योंकि वो भगवान शिव शंकर को चढ़ना है। किस तरह से चढ़ना है ये भी आपको बताएंगे। तो आपने एक पात्र में ले लीजिए, किसी कलश आदि में ले लीजिए, आधा पानी ले लीजिए ताकि उतनी मात्रा में बरसात का शुद्ध पानी लीजिए पात्र में, उतना ही आप उसमें गन्ने का शुद्ध रस मिला सके। बरसात का पानी आपने लिया जिस दिन बरसात हुई, और संभवतः उसी दिन प्रयास करिए, या जो मैंने आपको बताया कि 3 दिन या 4 दिन, चौथे दिन वाला होगा फिर अभी बताऊंगा अंत में आपको। तो उतना ही गन्ने का रस आपने उसमें मिला लेना है, और संभव हो सके घर में गंगा जल हो तो थोड़ा गंगा जल आपने ले लेना है। अब यदि आपको ये सब चीजें सुलभ हो चुकी हैं, विशेष तौर पे गन्ने का रस आपको सुलभ हो चुका है, तो आप अगले दिन ही आप नजदीक के शिव मंदिर पे चले जाइए। इसके अतिरिक्त आपको गन्ने का रस उपलब्ध नहीं हुआ है, समय लग गया है, तो बताया गया है जिस बरसात के दिन, जिस बरसात पे आपने पानी लिया है, तो अगली बरसात से पहले जो वार था उस दिन, जैसे गुरुवार था मान लिए, तो अगले गुरुवार से पहले, या जो तिथि थी, तिथि होती है प्रतिपदा द्वितीया तृतीया, जो तिथि थी उस तिथि से पहले, जैसे शुक्ल पक्ष की तिथि होगी तो कृष्ण पक्ष की वो तिथि आने से पहले आप नजदीक के किसी सिद्ध शिव मंदिर पे आप चले जाइए। आप 3 दिन में भी कर सकते हैं और हफ्ते में भी कर सकते हैं, और 15 दिन का मौका आपको तिथि के हिसाब से भी मिलता है, क्योंकि गन्ने का रस आपको उपलब्ध है। है तो दूसरे दिन ही करिए, नहीं तो इस अवधि में कर लीजिए। दूसरा, गंगा जल उसमें अवश्य ही डाल दीजिए। अब इस जल को ले जाके आपने भगवान शिव शंकर के मंदिर पे जाना है प्रातः काल। आप जो भी दिन है, दिन उसको विशेष नहीं मायने रखता है इसमें, तो आप जिस दिन भी चले जाएं, आपने जाना है भगवान शिव शंकर को शुद्ध जल चढ़ाना है। बाकी अन्य सामग्री भी आप ले जा सकते हैं, जैसे चंदन ले जा सकते हैं, बेलपत्र ले जा सकते हैं, दुग्ध आदि भी आप ले जा सकते हैं, किंतु यहाँ पर को आपने सर्वप्रथम सबसे पहले भगवान शिव शंकर को शुद्ध जल उनको चढ़ाना है, अर्पण करना है, स्नान कराना है। उसके पश्चात यह जल जो कि आपने पवित्रता के साथ रखा है, जिसमें बरसात का जल है, गन्ने का जल है, जो मिठास लिए हुए रहता है, एक नई उमंग
कारक माना जाता है, व्यक्ति के जीवन में लक्ष्मी कारक गन्ने का रस माना जाता है। और यह बरसात जो होती है वह खुशहाली वाली बरसात होती है, बड़ी राहत देती है, व्यक्तियों के अंदर एक नई ऊर्जा का ये सृजन करती है। तीसरा, गंगा जल, जिसे पवित्र माना गया है, जो किसी भी परिस्थिति में व्यक्ति के काम आता है, हमेशा व्यक्ति के अंदर उत्साह ही बढ़ता है, एक नई उमंग। गंगा नाम सुनते ही, हरिद्वार नाम सुनते ही, गंगा जल सुनते ही आदमी वैसे ही उत्सुक हो जाता है। तो इन तीन चीजों का मिश्रण आप शिव शंकर को शुद्ध जल चढ़ाने के पश्चात ओम नमः शिवाय का वहां पर या कोई मंत्र आदि आता है उसका आप जाप करते हुए, ध्यान करते हुए उनको चढ़ाइए, ये तीनों का मिश्रण। उसके पश्चात पुनः आप शुद्ध जल भगवान शिव शंकर को चढ़ाइए और वहां पर ओम नमः शिवाय आदि का स्मरण करिए और जिस तरीके से पूजा करते हैं वो करिए। और अंत में जिस उद्देश्य देखो, भगवान जिस से छिपा नहीं है, वो अंतर्यामी है, सब कुछ जानते हैं। तो अंत में या बीच में भी आप जिस उद्देश्य, जिस मनोकामना के लिए यह चीज कर रहे हैं उसका स्मरण आप अवश्य कर लीजिए। वरना प्रभु को स्मरण होता है, जहां से काम बनना है वहां पता है, हम 1000 बार बोले तो भी कोई फायदा नहीं। जब उनको पता है काम होना है तो होना ही है। तो बताया गया है कि व्यक्ति यदि इस उपाय को कर लेता है, क्योंकि बरसात इत्तेफाकन होगी, आप चाहेंगे कि आज बरसात हो जाए तो ऐसा नहीं होगा। वो बरसात के सीजन की बात अलग होती है, बारिश बादल होंगे तो बारिश आज अभी नहीं होगी, थोड़ी देर में होगी, लेकिन दिन भर में हो ही जाएगी। लेकिन इस समय पे बरसात बेमौसमी बरसात होती है, कभी भी हो सकती है। तो करिए इस उपाय को। आप पूर्व का आप देख लीजिएगा, बरसात वाला उपाय 2 लाख लोगों से ज्यादा लोगों ने उसको आजमाया, बहुत अच्छा उसका चमत्कारिक प्रतिफल प्राप्त किया। इस उपाय को भी आजमाइए और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका काम अवश्य ही बनेगा। जिस उद्देश्य के साथ आप इस उपाय को, प्रयोग को, इसको करेंगे तो अवश्य ही उसमें 100% सफलता आपको मिलेगी। यदि यह जानकारी आप लोगों को पसंद आई, बहुत अच्छी जानकारी थी, आप शेयर कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। वीडियो को लाइक कर सकते हैं। नए लोगों से आग्रह करते हैं, पहली बार यदि हमारा आप चैनल देख रहे हैं, हमारी जानकारी देख रहे हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, किंतु साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। तभी आप लोगों के पास जानकारी के जो पूर्व की है या वर्तमान में हम दे रहे हैं या भविष्य में जो हम देंगे, आपके पास समय समय पर पहुंचती रहेगी और कहीं ना कहीं लाभदायक ही यह जानकारी है, कहीं ना कहीं लाभ ही आएगी। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।